बैठो प्लीज। क्या चल रहा था बाबू अपना? हाँ, क्या चल रहा था? मैकेनिकल प्रॉपर्टीज में कहाँ तक पहुंचे? सरफेस एनर्जी तक हो गया ना? सरफेस एनर्जी का रिलेशन फाइंड आउट किया। ठीक है, सुनना बेटा, मेरी बात सुनना। अपना तू सीआर है ना अपना? चल बोल, क्या क्या लास्ट टाइम का था? आज ही लाना था ना, वेडनेसडे ना? वो सब नहीं आया। इसमें किसने नहीं किया है? ईमानदारी से स्टैंड। तो जो नहीं किया, ईमानदारी से स्टैंड हो जाओ भाई। वो सब नहीं आया। हाँ ठीक है ना, तो नहीं आया तुम्हें करके। हाँ अच्छा ठीक है, तो आप लोग किए ही नहीं, किए ही नहीं। अच्छा ठीक है, आप करने बैठे नहीं है, इसका कुछ सबूत है? सवाल सबूत? हाँ हाँ भाई, आप लोगों का क्या बहन क्यों नहीं करे आप? वो बहन क्यों नहीं करे? न्यू कमर हो आप, न्यू कमर, फिर भी लेटेस्ट ज्वाइन किया, ऐसा है? पहले से आ रहे हो? पहले से नहीं आ रहे, अभी भी? अब है आपका क्या भाई? हाँ तो 7 दिन दिया था बेटा, और 8 दिन तो समय गिने चुने। 1 घंटे 2 घंटे की बैटिंग है। अच्छा एक बात बताओ, सुन ना मेरे, कितना समय गया बेटा ईमानदारी से? 9 समय करने में कितना समय गया? आधा 1 घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा मान लो। मतलब 12 रुपये बेकार हो गए, 2 घंटा के लिए नहीं है। हाँ? अच्छा ये रुक रुक, अगर लास्ट लेक्चर अटेंड नहीं किया था बेटा, तो ये सब दोस्त जो है तेरे, वो सब टाइम पास के लिए है। आया आया ना, कोई पता मेरे को। ये जो दोस्त है, ये सब ऐसे फालतूगिरी के लिए करे। तू उनसे पूछ सकता है, उन लोगों ने तुझे बताना चाहिए कि सर ने ऐसा बोला है। हाँ बाजू वाले। हाँ 7 दिन पता था ना करना है, तूने किया फिर। अब तो अभी से बाहर में जाता है, बोला ना बाहर गया था, बाहर गया था। हाँ हाँ बाजू में है। हाँ भूल गया। हाँ बीमार थे। हाँ भाई, करना ही नहीं था, करना ही नहीं था। बहनों क्या हो गया? भूल गए थे? हाँ भाई, क्या किया जाए इनके साथ? अच्छा ठीक है, ये लोगों को आज शाम को तुमको को आने का है, याद रख, और सॉल्व करके लेके आने का है। फिर अगली बार एक्सक्यूज नहीं देना। शाम तक पक्का? सब लोग आओ तो पर थोड़ा सबका याद है मेरे को। शाम को आने वाले आज शाम को है ना लेक्चर अपना, तभी तुम लोग आओ, आएगी तो। हाँ, और सब सॉल्व करके लेके आएंगे। सॉल्व करके मतलब
इसका नोटबुक लेके जा, छाप के लेके आ, ऐसा नहीं करना, खुद से करो बेटा, करना आने में डिफिकल्टी इसमें सॉल्व करके दूंगा ना। मैं तो चाहता हूँ तुमको डिफिकल्टीज आए। ये लोगों ने किया, इनको पता चला ना 2 साल में प्रॉब्लम हो रहा, नहीं आ रहा। नहीं नहीं, ऐसा मत कर, तेरा खुद से जो भी तेरा सेंस है उससे पूरा ट्राई कर देख, आएगा, ऐसा कैसा नहीं आएगा। जो डिफिकल्ट होगा 2 3, चलो सबको नहीं आएगा, वो समझ पा जाएगा। तुमको एक भी नहीं आ रहा मतलब मेरी मेहनत में कहीं ना कहीं कुछ तो कमी है। तो एक बार काम कर, जो मैंने सॉल्व, अरे बात बोल रहे हैं, हट, सुन पहले मेरी बात। गोपी, अब तो चिल्लाएगा, बस देख बेटा, कैसा ना, अगर नहीं आ रहा है मतलब कुछ तो प्रॉब्लम है, तो क्या कर, जो भी मैंने सॉल्व करके दिया, सम पर सॉल्यूशन देख, सम पर सॉल्यूशन देख, 2 पार्ट ईमानदारी से कर, फिर रैंडमली कोई भी सम उठा सॉल्व, थोड़ा प्रैक्टिस कर, आएगा, क्यों नहीं आएगा। ठीक है, तो शाम को हम लोग फिर मिल रहा है, और इस प्रॉमिस पे शाम को तुम सॉल्व करके लेके आ रहे हो, अभी तुम बैठ रहे हो, डन, पक्का, प्रॉमिस तोड़ोगे तो नहीं, बैठो। आप बताइए, तो दूसरा क्या था, सर्कुलर मोशन का क्वेश्चन पूछना था। सब रेडी है, सब रेडी है आंसर देने के लिए। 5 मिनट दिया रिविजन के लिए, कम ऑन 5 मिनट्स फॉर रिविजन। अभी लास्ट क्वेश्चन राइट नाउ, 5 मिनट सिर्फ सर्कुलर मोशन वाला पार्ट, उस पर 11th वाला पार्ट भी कवर है, याद रखो। वर्टिकल से याद रख, यहाँ तक बस, वो भी रहेगा पूरा। बेटा मैकेनिकल प्रॉब्लम्स में लिख के दे रहा हूँ, पीडीएफ की तो जरूरत है नहीं, सब लिख के दे रहा हूँ ना मैं। कोई बच्चा पूछ रहा ऑनलाइन में सर पीडीएफ है क्या, पीडीएफ का मैं तो खुद ही सब लिख के दे रहा हूँ, उसमें पीडीएफ क्यों चाहिए। ओके, चलो टाइम आप, सब बुक नोटबुक सब बंद करो, सब बुक नोटबुक बंद करो जल्दी। तीनों जान स्टैंड, टेस्ट करके होमवर्क दिए थे सॉल्व न्यूमेरिकल्स करने के लिए, लेके आने के लिए, किया आप लोग।
लास्ट टाइम नहीं आए थे तो ये आपका ड्यूटी नहीं है ये दोनों नालायक दोस्तों से पूछने का कि सर ने क्या पढ़ाया क्या होमवर्क किया। कि आपका कोई दोस्त है ही नहीं, है ना? तो क्यों सिर्फ टाइम पास के लिए क्या फालतू इसके लिए दोस्त है, अच्छे कामों के लिए दोस्त नहीं है बेटा। अगर आप नहीं आए तो हमारी ड्यूटी है कि नहीं दोस्तों से पूछना भाई सर ने क्या पढ़ाया क्या होमवर्क दिया मुझे सिखाओ। ये सब नहीं करेंगे अपन, क्या नहीं करना चाहिए सब? क्यों नहीं किया आपने, क्यों नहीं किया? आप भी नहीं आए थे तो ये आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है पूछना। व्हाट अबाउट यू, आप भी नहीं आए, आए थे ना, फिर क्यों नहीं किया? हाँ दिखाओ। हाँ ठीक है, सर्कुलर मोशन का क्वेश्चन भी पूछने की बात हुई थी, वो तो पढ़ा है ना? एक दूसरे का थोपड़ा देके हंसते हैं, खड़े रहो तुम लोग 2 घंटे, तो नेक्स्ट टाइम से याद रहे। ठीक है, और आंसर देगा सबसे पहले? समर तू ही स्टार्ट कर, तू सीआर है ना, तेरे से स्टार्ट करता, पहला क्वेश्चन तो इजी होता है ना हमेशा। ठीक है, तो मुझे बता, कॉनिकल पेंडुलम, याद है ना कॉनिकल पेंडुलम? कॉनिकल पेंडुलम में, कॉनिकल पेंडुलम में कौन से दो फोर्सेस एक्ट हो रहे थे बेटा? बॉब के ऊपर, बॉब के ऊपर व्हाट आर द टू फोर्सेस एक्टिंग? आएंगे तो सबसे पहले कौन सा फोर्स एक्ट? ना वो तो सर्कुलर मोशन करेगा तो सेंट्रीपेटल ना, फिर हैंग करके रखा किसी बॉडी के ऊपर, तो कौन सा फोर्स सबसे पहला एक्ट होगा? ग्रेविटेशन फोर्स बोले तो उसका भी। दूसरा क्या एक्ट हो रहा था? सोच के, क्या क्या एक्ट हो रहा था दूसरा? बॉब है, स्ट्रिंग से टाई किया है बेटा, स्ट्रिंग से टाई किया है मैंने, तो जो सबसे पहला फोर्स एक्ट होगा उसका वेट डाउनवर्ड्स। दूसरा क्या? टेंशन, टेंशन किधर एक्ट होता है? टुवर्ड्स द रेजिस्टेंस। उसमें हम लोगों ने वेट को कुछ नहीं किया, लेकिन टेंशन को दो पार्ट में रिजॉल्व। क्यों टेंशन को दो पार्ट में रिजॉल्व किया बता सकते हो आप? व्हाई टेंशन इज रिजॉल्व्ड इन टू पार्ट्स? एमजी को हम लोगों ने क्यों कुछ नहीं किया? कोई भी आप में से, चलो कोई भी बता सकता है? मैंने रीजन भी दिया था उसका, क्यों हम टेंशन को ही रिसॉल्व कर रहे हैं, वेट को क्यों रिसॉल्व नहीं कर रहा है? एक छोटी छोटी बातें हम लोग जब आंख बंद करके बैठते हैं ना ऐसा पढ़ने को, बोला था लास्ट टाइम किसी ने किया और किया होगा तो उसको आइडिया आया रहेगा वो कितना इफेक्ट। ये छोटे छोटे पॉइंट्स है, इसी तरह से याद सर ने क्या क्या बोला तो सब याद आना चाहिए। मैंने बोला था ये हमारा कॉन्फिडेंस मैकेनिज्म, यहाँ पे पहला वे दूसरा टेंस, कितनी बार बोला है, जो वर्टिकल होगा या हॉरिजॉन्टल होगा उसका रिजोल्यूशन नहीं होता है, किसका होता है? जो आंकड़ा वाकड़ा है, तो ये आंकड़ा वाकड़ा है कि नहीं, क्रॉस है ना, इसके उसको दो पार्ट में ऐसा रिजॉल्व करेंगे, समझे? तो दो पार्ट में रिजॉल्व करेंगे। और वैसे भी बैठ के बेटा, वैसे भी देखो, छतरी दे, छतरी दे, ये देखो, बोला था ये दो काम कर रहा है बेटा, कौन सा दो काम कर रहा है बोलो? बैक साइड, ये दो काम करेगा, इसके वेट को भी बैलेंस करेगा और इसके सर्कुलर मोशन के लिए रिक्वायर्ड सेंट्रीपेटल भी देगा, सेंट्रीपेटल फोर्स भी देगा। कौन सा पार्ट इसके वेट को बैलेंस कर रहा है और कौन सा पार्ट इसको रिक्वायर्ड सेंट्रीपेटल फोर्स दे रहा है, ये जानने के लिए भी हम लोगों ने टी को दो पार्ट में क्या करते हैं, क्योंकि टेंशन ही दोनों काम कर रहा है ना, इसके वेट को भी बैलेंस कर रहा है और इसको रिक्वायर्ड सेंट्रीपेटल फोर्स। ठीक है, तो अगर ये बेसिक कॉन्सेप्ट दिमाग में है तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं, फटाफट सॉल्व हो जाएगा। रिजॉल्व कर दिया, पता चला भाई जो ये वाला ऊपर वाला फोर्स है कॉस थीटा, टी कॉस थीटा, वेट को बैलेंस करा और साइन थीटा सेंट्रीपिटल फोर्स दे रहा है, तो इक्वेशन बनकर सॉल्व कर दो।
इस तरह से याद रखने का रहता है। जो वर्ड टू वर्ड तो रट्टा नहीं मार सकते ना, कितना रट्टा मार। ठीक है, बैठ बेटा बैठ। ठीक है, चुटकी तो मुझे बोल। लोग बोलते हैं हॉरिजॉन्टल सर्कुलर पाथ में हम जितना स्लो मूव होंगे उतना ज्यादा सेफ रहेंगे, बट वर्टिकल सर्कुलर पाथ में जितना फास्ट मूव होंगे उतना ज्यादा सेफ रहेंगे, ऐसा क्यों? ये डिस्कस किया था कि नहीं? डिस्कस किया था बेटा। हॉरिजॉन्टल सर्कुलर पाथ पे हमारे पास एक मिनिमम या मैक्सिमम वेलोसिटी होता है कि ज्यादा से ज्यादा इतने वेलोसिटी के साथ मूव हो। बट वर्टिकल सर्कुलर पाथ में तो जितना फास्ट वेलोसिटी के साथ मूव होंगे उतना ज्यादा सेफ रहता है। आई नो, मैं ऐसा लल्ला लल्ला क्वेश्चन नहीं पूछ रहा हूँ। उसको क्यों बैठने को बोल रहा? ऐसा क्वेश्चन को एक्सपेक्ट नहीं किया होगा आप लोगों ने। सर ऐसा कैसा पूछा? सर ने पूछा होता इसका फॉर्मूला ये बताओ। ये जो मैं बता रहे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस पूछ रहा हूँ, इसके लिए इसको नहीं बता पाए, फिर भी मैं बता उसको बिठा दिया। ये भी वैसा ही है। इसका आंसर दिया मतलब तुम लोग इसको पढ़ा सकते। आप वो बोलो। हमें ग्रेविटेशन पड़ेगा और सेंट्रीपिटल फोर्स से हम जितना स्पीड में जाएंगे उतना ज्यादा वर्टिकल फोर्स सर्कुलर यस, इन वर्टिकल सर्कुलर पाथ हमारा वेट एक्ट होता है डाउनवर्ड्स। सेंट्रीपिटल ज्यादा एक्ट होगा और ग्रेविटेशन कम होगा। सेंट्रीपिटल तो है बाबू, जो सेंट्रीपिटल है ना वो किधर है? तो टुवर्ड्स द साइड, मतलब कौन एक्ट हो रहा है? वेट। और सेंट्रीफ्यूगल किधर होता है? mv स्क्वायर बाय r ऊपर। हाँ, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इस mg को बैलेंस नहीं करेगा, फिर वर्टिकल सर्कुलर मोशन कर ही नहीं पाएगा, सीधा नीचे। और जो mg है, वेट m और g, ये दोनों कांस्टेंट है, चेंज नहीं होगा। यहाँ पे m और r दोनों कांस्टेंट है, सिर्फ एक ही चीज वेरिएबल है, कौन? वेलोसिटी। हमारा वेलोसिटी इतना तो होना चाहिए, उस वेलोसिटी से क्रिएट होने वाला सेंट्रीफ्यूगल फोर्स उसके वेट को क्या कर सके? बैलेंस। सो इन ऑर्डर टू balance the body in vertical circular path, velocity should be sufficient in such a way that centrifugal force which created due to the velocity should be more than mg. और उससे कम हो गया तो हम वर्टिकल सर्कुलर पाथ पे जा ही नहीं पाएंगे। इसके लिए यहाँ पे वेलोसिटी ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए। इतना ज्यादा कि उससे क्रिएट होने वाला सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के वेट को बैलेंस। सेंट्रीपिटल सेंट्रीफ्यूगल ही है, तो वहां पे कैसा होगा? वहां पे फ्रिक्शनल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स दोनों हॉरिजॉन्टल ही है ना, तो हमें सिर्फ इतना ही वेलोसिटी के साथ जा सकते हैं कि जिसको हमारा फ्रिक्शनल फोर्स बैलेंस करके रख सकते। अगर उससे ज्यादा हो गया तो उठा के हमको फेंक देगा, किसी के दुकान में पड़े रहेंगे। डिस्कस किया था ना, याद आ रहा है? बैठो सब बैठो। चलो एकदम लल्ला सा क्वेश्चन पूछो, कौन आंसर देगा? श्योर कॉन्फिडेंस। मैं तुम्हारे साथ बहुत हार्श हूँ क्या? नहीं भाग जा, बाहर निकल जा, नहीं पढ़ के आया तो। मैं ऐसा तो नहीं कर रहा हूँ ना। करेंगे लेकिन अभी नहीं, थोड़ा तुमको भी चांस मिलना चाहिए ना। ठीक है, कौन आप में से कॉन्फिडेंस तो दिखाओ। हाँ सर मैं बोलता हूँ, गलत तो गलत आएगा। कौन देख देखता हूँ किसी को कॉन्फिडेंस अगला क्वेश्चन के लिए? छोटू कब बेटा, अगर मुझे सब पूछना है व्हाई फोर्स इज नीडेड, ऐसा बोलते हैं ना, सर्कुलर मोशन के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स इज नीडेड। सो व्हाई सेंट्रीपिटल फोर्स इज नीडेड? क्यों? कार का एग्जांपल ले, सर्कुलर हाँ ठीक है, आपका कहना सही है कि भाई सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए और वो सर्कुलर पाथ पे फ्रिक्शनल फोर्स हमें सेंट्रीपिटल फोर्स देता है करके सर्कुलर मोशन। बट वही तुम्हारा क्वेश्चन है कि क्यों चाहिए भाई सेंट्रीपिटल फोर्स? चाहिए ही क्यों? वो आप क्या बोल रहे हो कि सर सेंट्रीपिटल फोर्स आपको फ्रिक्शनल फोर्स से मिलेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से मिलेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स से मिलेगा, टेंशन से मिलेगा। ठीक है, मिलेगा और हमारा सर्कुलर मोशन भी होगा, बट व्हाई दैट फोर्स इज नीडेड? यस, प्रणीत जाधव ने एकदम सही आंसर दिया है। प्रणीत इसमें प्रणीत ने आंसर दिया है, टू चेंज द डायरेक्शन। वेरी नाइस बेटा,
टू चेंज द डायरेक्शन। नाइस बेटा प्रणीत, गॉड ब्लेस यू बेटा। क्यों? क्योंकि ना सर्कुलर मोशन होगा मतलब हमारा डायरेक्शन हर एक पॉइंट पे चेंज होगा। कैसे पता चला? इन सर्कुलर पाथ डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंजेस एट एवरी पॉइंट। और बाय डेफिनेशन ऑफ फोर्स हमारा डायरेक्शन तब तक चेंज नहीं हो सकता जब तक फोर्स एक्ट नहीं। जब फोर्स एक्ट होगा तो ही हमारा डायरेक्शन चेंज होगा। एंड सेंट्रीपिटल फोर्स इज नीडेड फॉर सर्कुलर मोशन। बेटा अच्छा, चुटकी बेटा बोल। Why centrifugal force is called pseudo force or non-real force or imaginary force? क्योंकि सर हम सी मतलब साइंटिफिक कुछ होता है उसमें से मतलब हम देख सकते हैं जैसे नहीं, देख तो नहीं सकते, फील कर सकते, लेकिन फील तो उसको भी कर सकते हैं। फील तो उसको भी कर सकते हैं। फील करता है ना, बस बोला लेफ्ट लिया राइट वाले को धक्का मारते कि नहीं? कम ऑन बोल जल्दी, तो बोल सकते हैं। नहीं आएगा कोई बात, ट्राई तो क्यों 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 अगर बोले तो सही सही बोल रही है, लेकिन बोले तो इलेबोरेट इट प्लीज। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का एक्चुअल मीनिंग क्या है? ना हाँ बोल बोल, सही बोल रही है, कम ऑन। हाँ बेटा, नॉन मिशन फ्रेम में एग्जिस्ट होता है, क्यों? वही तो क्वेश्चन है, कम ऑन। अब वो बोलो। यस, दैट्स द पॉइंट। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का मतलब होता है जब हम किसी बॉडी पे फोर्स एक्सर्ट करेंगे तो ही उसे फोर्स एक्सपीरियंस होना चाहिए। हमने फोर्स एक्सर्ट ही नहीं किया, उसको फोर्स एक्सपीरियंस हो रहा है, मतलब ये तो गलत बात है ना। तो इसको हमारा न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन यही है, जब फोर्स अप्लाई करेंगे तो उसको फोर्स एक्सपीरियंस हो। जहाँ पे ओबे होता है वो इनर्शियल फ्रेम, और जहाँ पे ओबे नहीं होता वो होता है नॉन मोशन। तो बेटा जो जो सेंट्रीपिटल फोर्स है उसका कोई ना कोई तो रीजन है, मैंने बताया ना, या तो ग्रेविटेशनल फोर्स रहता है, या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स रहता है, या फ्रिक्शनल फोर्स रहता है, या टेंशन रहता है, कोई ना कोई रहता है। लेकिन सेंट्रीफ्यूगल में कोई रहता है क्या? हम अपने कार में बैठे हैं, लेफ्ट हैंड लिया राइट के साइड, राइट हैंड लिया लेफ्ट के साइड, कोई बाजू में बैठ के हमको पुश या पुल कर रहा है क्या? नहीं, कोई हमारी बॉडी को फोर्स एक्सर्ट नहीं कर रहा है, इसके बावजूद भी हमारी बॉडी को फोर्स एक्सपीरियंस। इसके लिए क्या है बेटा बोलो? नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इसको बोलेंगे न्यूटन्स लॉ। नहीं, ठीक है, बैठो। मतलब ना आपको लग रहा है ना अच्छे से दिल से नहीं पढ़ा, क्या बोलते हो? नेक्स्ट टाइम फिर से यही कंटिन्यू करें, यही कंटिन्यू करें। चल नेक्स्ट टाइम ले ले, अभी मेरा अगला क्लास कभी रहेगा? अगले थर्सडे। अगले थर्सडे तक बेटा ना रोटेशनल और सर्कुलर 12th का जितना भी पार्ट है ना बेटा, इवन वो देख तो मैं तो चाहता हूँ कि तुम लोग ना 11th का भी जो सर्कुलर है पढ़ना, क्योंकि क्यों ऐसा पढ़ना, तुम लोगों को सिर्फ 11th पास 12th पास नहीं करना, तुमको एंट्रेंस भी देना है, और उसका भी वो तो मैंने लिख के दिया है ना, और पीडीएफ भी भेजा था उसका, नहीं भेजा था? दिखा है ना 11 में, जो बेटा न्यू कमर्स है बेटा, जो छुटकी बेटा तो न्यू कमर है, जो भी न्यू कमर्स है, हमारे सब इतने सारे दोस्त है, दोस्तों का फायदा उठाओ। तो दोस्त सिर्फ टाइम पास के लिए नहीं रहे, इनके पास लिखा हुआ है कि नहीं, इनके पास लिखा हुआ है ना, इनसे बेटा मत लिखने में टाइम वेस्ट कर, अच्छा सा फोटो निकाल के पीडीएफ बना के रख तेरे पास, पढ़ सकते हैं ना अपन। समझ रहे हो मेरी बात? तो प्लीज इसका फायदा उठाओ, अच्छे से करो, मेहनत करो बेटा, सोचो इसके बारे में, इसका सोल्यूशन तुम खुद निकाल सकते हो, तुम सब जीनियस लोग हो, जो भी इसका प्रॉब्लम है उसको सोल्यूशन तुम खुद ही निकाल लो, किसी की जरूरत नहीं, बट उसके बारे में सोचो, बस इतना मेरा कहने का। तो नेक्स्ट टाइम हम लोग रोटेशनल और सर्कुलर जो 12th का पार्ट है उतना अच्छे से अपन पढ़ के आना। 7 दिन में आपको एक एक घंटा भी निकालोगे तो बहुत हो, एक एक घंटे भी निकालोगे तो बहुत।
और नेक्स्ट टाइम से फिर जो आंसर नहीं देगा फिर आप उसको पनिश करेंगे, नहीं तो फिर लोगों को लगेगा क्या सर पूछते बिठा दे तो क्या पढ़ के जाने, ऐसा भी लगेगा। तो बेटा ऐसा मत सोच, मैं सिर्फ इसके लिए सब बोल रहा हूँ कि समझा ना मैं कैसा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। मतलब ऐसा नहीं कि ला 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 ये ले भाई तो बता दे, तुम नहीं पढ़ के आपको तो नहीं बता पा, मेरा बात समझा बेटा। सो प्लीज नेक्स्ट टाइम पक्का सब लोग, ये ऑनलाइन वालों ये मत बोलना सर हम लोग प्रेजेंट नहीं थे, नहीं प्रेजेंट थे तो पूछो आजू बाजू वालों के साथ। तो नेक्स्ट टाइम कंटिन्यू, ओके। चलो फिर आगे बढ़े हम लोग। चलो एक बात बताओ, रुक रुक रुक, नोटबुक सब बंद रहा। क्या पढ़ा हम लोगों ने अभी तक प्रॉपर्टीज पे, इसमें क्या पढ़ा हम लोगों ने सरफेस टेंशन अभी तक क्या पढ़ा है, सब अपना अपना आंख बंद कर, सांख बंद कर अपना, बैठ रहे लास्ट पेज वालों बैठो सब बैठ। हम लोगों ने सबसे पहले क्या पढ़ा है, जस्ट अपनी आंखों को बंद करके ना जो मैं बोल रहा हूँ सिर्फ उस पर कॉन्सेंट्रेट करो, देखो आपको सारी बातें याद आएगी। सबसे पहले उस टॉपिक में उन्होंने बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे थे। लिक्विड ड्रॉप मत बोल कोई बीच में, कोई भी लिक्विड ड्रॉप स्फेरिकल शेप में क्यों होता है, ब्रश करते समय झाग क्यों होता है, परफ्यूम का बॉटल को जैसा शेक करेंगे तो झाग क्यों बनता है, हाँ हम लोगों को कपड़े धोने के लिए डिटर्जेंट की जरूरत क्यों है, ऐसे बहुत सारे मैंने क्वेश्चंस पूछे थे। और मैंने स्टार्ट किया था कि सरफेस टेंशन बोले तो फिनोमिनन ऑफ फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड, फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड मींस लिक्विड का वो सरफेस जो एयर के कांटेक्ट में होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, फ्री सरफेस बोलते हैं। और वो अपने आप को फ्रॉम एवरी पॉसिबल डायरेक्शन से कॉन्ट्रैक्ट करने का कोशिश करते हैं, एंड दिस फिनोमेना इटसेल्फ इज कॉल्ड सरफेस टेंशन। यही रीजन है कि कोई भी लिक्विड ड्रॉप हमेशा स्फेरिकल शेप में होता है, और इस फिनोमेना की वजह से, इस कॉन्ट्रैक्टिंग फिनोमेना की वजह से free surface of the liquid behaves like a stressed elastic membrane. It behaves like a stressed elastic membrane. Liquid का जो free surface है, it behaves like a solid. उसके ऊपर छोटे मोटे कीड़े मकोड़े रेंग सकते हैं, डूबते नहीं है। यही रीजन है बेटा, उस नीडल को जब हम लोगों ने वाटर सरफेस पे रखा था तो फ्लोट हो रहा था। नो डाउट नीडल का सरफेस टेंशन लिक्विड सॉरी उस नीडल का डेंसिटी वाटर के डेंसिटी से ज्यादा है, उसको सिंक ही होना चाहिए। लेकिन अगर वो फ्लोट हो पाता है इट इज ओनली बिकॉज ऑफ वो जो स्ट्रेस्ड इलास्टिक मेम्ब्रेन फॉर्म हुआ है ना वाटर के सरफेस पे, वो उसके वेट को क्या कर पाता है, बैलेंस। कब? जब वो हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे रहता है तब, क्योंकि पूरा का पूरा वेट पूरे से लेंथ में डिस्ट्रीब्यूट। और जब उसी को हम वर्टिकल पोजीशन पे रखेंगे तो पूरा का पूरा फोर्स, पूरा का पूरा वेट एक छोटे से पॉइंट पे एक्ट हो जाएगा, उसका क्या बढ़ जाएगा, प्रेशर बढ़ जाएगा, तो स्ट्रेस इलास्टिक मेम्ब्रेन को डिस्ट्रॉय कर देगा, सिंक हो जाएगा। तो अगर वो फ्लोट हो पाता है, देखो उसको हमेशा सिंक ही होना चाहिए, हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे फ्लोट हो पाता है तो उसका एक ही रीजन है बेटा, सरफेस टेंशन। फिर मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था, घर पे जाके वो थाली को रखना वाटर सरफेस पर उठा के देखना, आपको पता चलेगा सरफेस टेंशन क्या है। फिर बहुत सारे एग्जांपल्स मैंने डिस्कस भी किया कि अल्टीमेटली सरफेस टेंशन बोले तो एक तरह का कॉन्ट्रैक्टिंग फिनोमिना है, तो उसके ऊपर इम्प्यूरिटी का क्या इफेक्ट होगा, हीट का क्या इफेक्ट होगा। इम्प्यूरिटी का इफेक्ट मैंने डिस्कस किया था कि वो जो पेस्ट होता है उसका सरफेस टेंशन कम करने के लिए उसमें डिटर्जेंट मिलाते हैं। क्यों उसको कम करना, बिकॉज उसको पूरा स्प्रेड होना, दांत के सब जगह पे उसको स्प्रेड होना, तभी तो सारे दांत अच्छे से साफ होंगे। और उसको स्प्रेड करने के लिए उसका सरफेस टेंशन कम होना चाहिए, और सरफेस टेंशन कम करने के लिए उसमें हम लोग क्या मिलाते हैं, डिटर्जेंट। इसके लिए झाग होता है, इसके लिए वो परफ्यूम का पानी बोले तो खुशबूदार लिक्विड रहता है, उसको भी स्प्रेड होना, उसको भी स्प्रेड करने के लिए साबुन का पानी। तो इस मैंने एग्जाम्पल दिया था आप लोगों को इम्प्यूरिटी का इफेक्ट। फिर उसके बाद मैंने आपको हीट का भी इफेक्ट बताया था कि भाई सरफेस टेंशन कॉन्ट्रैक्टिंग फिनोमेना है, ऑन हीटिंग बॉडी एक्सपांड्स, दोनों का नेचर अपोजिट है, तो एक बढ़ेगा तो दूसरा अपने आप से कम होगा। इसके लिए बताया था मम्मी कपड़ा धोने के लिए गर्म पानी यूज करें, और हम लोग गर्मा गर्म सूप पीते हैं, वो टेस्टी लगता है, क्योंकि अगर वो गर्म गर्म है तो उसका सरफेस टेंशन कम होगा, इजीली टच के एवरी पार्ट को टच करेगा, सेंसेशन होगा और टेस्टी। यस, इसके बाद मैंने आपको बताया कि और अच्छा बेटर वे में समझना है, आप लोगों को कुछ डेफिनेशंस पढ़ने पड़ेंगे। मैंने डेफिनेशन लिख के दिया था, सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन लिख के दिया कि भाई सरफेस टेंशन क्या है, फिर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, कोहेशन कोहेसिव फोर्स, adhesion adhesive force, range of molecular force, तो रेंज है 10⁻⁻7 सेंटीमीटर, जो BSS में लिख के दिया। फिर स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस, फिर सरफेस टेंशन,
सरफेस टेंशन था, फोर्स एक्टिंग परपेंडिकुलर व्हेन इमेजिनरी लाइन ड्रॉन टू द लिक्विड सरफेस और यूनिट लाइन। फिर आपको मैंने दिमाग में कीड़े भी छोड़े थे कि हम लोग ऐसा डाउनवर्ड्स क्यों नहीं बोलते, पर यूनिट एरिया क्यों नहीं बोलते, लेंथ क्यों बोलते हैं, और बाद में उसको मैंने एक्सप्लेन किया। ठीक है, उसके बाद लास्ट में डायग्राम एक्सप्लेन किया था सरफेस टेंशन ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर थियरी। 3 मॉलिक्यूल्स थे well inside the liquid, B just below the liquid surface, C on the liquid surface। और पता चला था जो भी मॉलिक्यूल्स well inside the liquid है उनके ऊपर का फोर्स क्या होता है, 0। लेकिन जो सरफेस पे मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके ऊपर नेट फोर्स डाउनवर्ड्स एक्ट होता है, उस फ्री सरफेस को कॉन्ट्रैक्ट करने का कोशिश करता है, और वही सरफेस टेंशन है। उसके बेसिस पे मैंने आप लोगों को एक क्वेश्चन भी पूछा था एंट्रेंस वाला कि और सरफेस फिल्म में एक मॉलिक्यूल मतलब कोई भी पार्टिकल पी है और वेल इनसाइड द लिक्विड एक क्यू है, तो पी के पास ज्यादा एनर्जी है या क्यू के पास ज्यादा एनर्जी है या पी के पास ही एनर्जी है, वो आपने लिखा था बेटा। तो यहाँ तक मैंने आपके साथ डिस्कस किया है लास्ट टाइम। और लास्ट में सरफेस एनर्जी क्या है, सरफेस एनर्जी किसी एक लिक्विड मॉलिक्यूल को वेल इनसाइड द लिक्विड से अगर मैं लिक्विड सरफेस पे लेके आना चाहता हूँ तो उसके लिए मुझे उसके ऊपर वर्क डन करना पड़ेगा, और जो भी वर्क डन करेंगे, और वर्क डन क्यों करना पड़ेगा, बिकॉज मेरे 2 सेंटेंस याद रखो, ऑलवेज वर्क हैज टू बी डन अगेंस्ट द फोर्स, whatever work we are doing, that work stores in the body as an energy called potential energy or stored energy। तो वही हुआ था बेटा वहां कि सरफेस पे डाउनवर्ड्स फोर्स था, उस फोर्स के अगेंस्ट पे हम लोगों ने वर्क डन किया, और जो भी वर्क डन किया वही वहां पे स्टोर होता है एज एन एनर्जी, उसी को हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी या स्टोर्ड एनर्जी, या यहाँ पे उसको हम लोगों ने नाम दिया सरफेस एनर्जी। तो सरफेस टेंशन भी मुझे पता है, सरफेस एनर्जी भी मुझे पता है का रिलेशन। तो यहाँ तक मैंने पढ़ा दिया, अब हम आगे करते हैं। यस, आया सबके दिमाग में अच्छे से क्या क्या पढ़ा था, यस और नो? चलो अभी अपनी आंखें खोलो, पर पढ़े। बेटा देख, वो सबसे अच्छा लगा, आंखें बंद करके पढ़ा तो कुछ ऐसा दिमाग में रिकलेक्ट हुआ। तुम लोग को यही बात बोलता, तो घर पे जाओ, खुद को थोड़ा समय दो, घर पे बैठो, आंखें बंद करो, और जो पढ़ा ना उसको सिर्फ याद करो मैंने क्या क्या पढ़ा। देखो तुम्हारे लाइफ में बहुत सब चेंजेस आए, सच में चेंजेस आए, करके देखो प्लीज, थोड़ा समय स्टार्ट करें। देखो सब लोग, रिलेशन बिटवीन surface tension and surface energy, relation between surface tension and energy। देखो इन दोनों के बीच में अगर मुझे रिलेशन चाहिए तो मैं क्या करूंगा, अपने 10th वाले ज्योमेट्री सर की बात याद करो, और बोलो इसकी बात याद करो, क्या बोलते थे ज्योमेट्री वाले सर, कोई भी प्रूफ करना है, कोई भी प्रूफ करना है, एक साइड को फाइंड आउट करने का कोशिश करो, दूसरा साइड अपने आप आ जाएगा, बराबर है? यही बोलते थे ना सर, एक पार्ट फाइंड आउट करने का कोशिश करो, दूसरा साइड अपने आप से आ जाएगा, बराबर है? वही चीज यहाँ पर भी करेंगे हम लोग। यहाँ पे मुझे सरफेस टेंशन और सरफेस एनर्जी के बीच में रिलेशन फाइंड आउट करना है, किसके किसके बीच में, सरफेस टेंशन और सरफेस एनर्जी के बीच में रिलेशन फाइंड आउट करना है। मैं क्या करूंगा, यहाँ पे सरफेस एनर्जी को फाइंड आउट करने का कोशिश करता हूँ, देखता हूँ दूसरे साइड पर सरफेस एनर्जी आता है, सरफेस टेंशन आता है क्या। सरफेस एनर्जी क्या होता है बोलो, वर्क डन, और वर्क डन कब करना पड़ेगा, फोर्स के अगेंस्ट में। और फोर्स कौन सा होना चाहिए, तो बहुत सारे टाइप्स के फोर्स है ना, कौन सा फोर्स होना चाहिए बेटा बोलो, फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन। तो हमें एक ऐसा बैकग्राउंड क्रिएट करना पड़ेगा
जहाँ पे फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन हो, उसके अगेंस्ट में हमको वर्क डन करना पड़े, और उसी वर्क डन को हम लोग बोल देंगे कि सरफेस एनर्जी। तो इसके लिए देखो मैंने यहाँ पे क्या किया, एक रेक्टेंगुलर वायर फ्रेम लिया, पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस, रेक्टेंगुलर वायर फ्रेम ले लिया in such a way that its side PQ is movable perpendicular to its line। ऐसा लाइन पे तो उसका परपेंडिकुलर क्या होगा, ऐसे 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 बेटा मूवेबल होना चाहिए। कौन कौन, ए पी, मतलब बाकी के तीन सरफेस क्या है, फिक्स्ड है, फिक्स्ड है। तो ए वाला साइड क्या बेटा बोलो, मूवेबल। तो दिस ऑल थ्री साइड्स आर फिक्स्ड, दिस साइड इज मूवेबल। बेटा बात सबको समझा क्या बोलो, पक्का सबको समझा। तो साइड PQ इज मूवेबल परपेंडिकुलर टू इट्स। और अब क्या करेंगे हम लोग, घर पे जो भी डिटर्जेंट होगा, सर्फ एक्सेल, घड़ी डिटर्जेंट, एरियल, सोप सॉल्यूशन बनाएंगे और इसको उसके अंदर डुबा देंगे बेटा। डुबा के बाहर निकालेंगे तो पता चला यहाँ पे फिल्म बन गया। फिल्म याद है? तुम लोग छोटे छोटे थे, चुन्नू मुन्नू, पापा मम्मी आप लोगों को बीच पे लेके जाते थे और आप लोग ऐसा सोप सॉल्यूशन में बबल उड़ते थे बेटा, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फिल्म। तो यहाँ पे फिल्म बन जाएगा, यहाँ पे फिल्म बन जाएगा। आज भी कभी हम लोग ऐसा टाइम पास करते रहते हैं बाथरूम में नहाते समय, या फिर उसका भी पता है वो साबुन से हाथ भी धोते हैं, ज्यादा से देखिए सोप लेके ऐसे ऐसे करते हैं, ऐसे ऐसा, लेकिन हाथ में भी ऐसा फॉर्म बनता है, वो फिल्म है ना बेटा। तो ये फिल्म बन जाएगा यहाँ। जिससे फिल्म बनेगा क्या होगा, यहाँ पे फिल्म बनेगा तो क्या होगा, फिल्म बनेगा तो यहाँ पे लिक्विड मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे सब जगह पे, और लिक्विड मॉलिक्यूल्स आएंगे तो अपने आप को क्या करने का कोशिश करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट। काय को कॉन्ट्रैक्ट करने का कोशिश करेंगे, क्योंकि ये सब लिक्विड मॉलिक्यूल्स और डायरेक्टली किसके कांटेक्ट में, एयर के, इधर से भी और पीछे से, दोनों साइड से। तो दोनों साइड से अपने आप को क्या करने का कोशिश करेगा, कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट करने का कोशिश करेगा, इसके ऊपर इस तरह फोर्स एक्सपीरियंस होगा कि नहीं। एक्चुअली फोर्स चारों को भी एक्सपीरियंस, इसको नीचे होगा, इसको ऊपर होगा, इसको इधर होगा और इसको इधर होगा। फोर्स तो चारों को एक्सपीरियंस, लेकिन पॉइंट ऐसा बेटा, ये तीन तो फिक्स्ड है ना, मूवेबल सिर्फ एक ही है। ये देखना चाहते हो प्रैक्टिकली, अच्छा बेटा आज इधर आप आते, ए चल आ जा, ए बेटा ऐसे खड़े थे, ऐसे इधर ना, ऐसे फोल्ड की तरह मुंह करके खड़े, और टी शर्ट से ना सर सब पीछे से खींच के रख, थोड़ा सा थोड़ा सा। ये देखो, ये हेलो एवरीवन, ये देख, ये तुम्हारा रेक्टेंगुलर वायर फ्रेम PQRS है, बराबर है कि नहीं। हाँ, अभी ये जैसे हमें फिल्म बन जाएगा, ये अपने आप को ऐसे कॉन्ट्रैक्ट करने का कोशिश करेगा, ऐसे ऐसे कॉन्ट्रैक्ट करने का कोशिश करेगा फ्रॉम एवरी पॉसिबल डायरेक्शन। जब ये ऐसे कॉन्ट्रैक्ट करने का कोशिश कर रहा है, उसको किधर फोर्स एक्सपीरियंस हो रहा है, नीचे, नीचे वाले को ऊपर, इसको इस तरफ और इसको इस तरफ। यस और नो, समझा ना कैसा कॉन्ट्रैक्ट, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट होगा ना बेटा, तो इन सब लोगों को फोर्स एक्सपीरियंस होगा कि नहीं। ये तुझे फील हुआ, तुझे फील हुआ ना कैसा, ये देख। तो बेटा एक तो PQ है, इसको फोर्स एक्सपीरियंस होगा, बोलो SR की तरह। ये तीनों को क्यों नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि ये तीनों फिक्स्ड है, इसमें ए मूवेबल है, उसको फोर्स एक्सपीरियंस होगा SR की तरह। कितना फोर्स एक्सपीरियंस होगा बोलो, हाउ मच फोर्स एक्सपीरियंस पर फोर्स SR। इस तरफ कितना फोर्स एक्सपीरियंस होगा, जरा बोल दो बेटा जल्दी से। तो क्या आपको बोल देंगे, ये जो लेंथ है, ये जो लेंथ है, ये लेंथ है L, क्या लेंथ L, और इसका सरफेस टेंशन क्या है T। जो लिक्विड है उसका सरफेस टेंशन है T। क्या फार्मूला, T इक्वल्स टू F/I। यही फॉर्मूला है ना, तो फोर्स कितना हो जाएगा बेटा बोलो, TN। TN यहाँ पे फोर्स हो जाएगा, यस, एनी डाउट अप टू दिस, कोई डाउट नहीं है, अच्छी बात है, कोई डाउट है। तू कैसे आया, पता है आप लोगों को, झूठ मूठ का पूछ रहे, पता है आप लोगों को, ठीक है चलो फिर याद दिला देता। बेटा ये है, कोई भी एक वायर मान,
वायर है, इसको मैंने रख दिया वाटर सरफेस पे लाइक दिस, या ऐसे रख दिया बेटा। अब बताओ कहाँ कहाँ फोर्सेस एक्ट होंगे। बेटा पहली बात बता दो किसके सरफेसेस कितने हैं, 6 सरफेसेस, 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 सरफेसेस है। उनमें से पांचवा और छठा तो ना के बराबर है, निकाल दो, बच गए 4, 1 2 3 4। उसमें से नीचे तो सरफेस टेंशन एक्ट होने से रहा, लिक्विड है, नो एयर, ऊपर एक्ट होने से रहा, ओनली एयर नो लिक्विड, तो बच गया आजू और बाजू, तो आजू वाला एल, बाजू वाला एल, एल एल 2L। ये विजुअलाइज हुआ मैंने क्या बोला, नहीं विजुअलाइज हुआ तो दूसरा दे, नोटबुक दे दे। देख ऐसा है ना तुम्हारा साइड पी क्यू, ऐसा ही है ना पी क्यू, ऐसा है ना पी क्यू, तो सोच ए वाला तो कोई फोर्स एक्ट नहीं होगा, नीचे कोई एक्ट होगा नहीं, यहाँ पे कोई फोर्स एक्ट होगा नहीं, बोल क्यों, सिर्फ एयर है, उसके जस्ट पीछे फोर्स एक्ट होगा नहीं, क्यों बोल, सिर्फ लिक्विड है, तो यहाँ पे ए वाले साइड के ऊपर खींचेगा ऐसे और ए वाले साइड पे खींचेगा ऐसे, एल और एल। विजुअलाइज हुआ सबको, पक्का सबको हुआ, हाँ मेरा ही सोच, ऐसा ऐसा सोच, लिक्विड ड्रॉप, लिक्विड ड्रॉप, उसको जैसे ड्रॉप आउट करेंगे स्फेरिकल शेप में आ जाएगा, उसके कितने सरफेस पे सरफेस टेंशन एक्ट होगा, ऑल, ऑल बोले तो, ऑल बोले तो 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर फॉर्मूला है। वैसे अगर मैंने एक सोप बबल बनाया, सोप बबल, ये छोटे ध्यान दे, सोप बबल बनाया तो उसके कितने सरफेस पे सरफेस टेंशन एक्ट होगा, ऑल, ऑल बोले तो, वेरी नाइस, गलत जवाब, 8 पाई आर स्क्वायर। सर ऐसा कोई फॉर्मूला ही नहीं, अरे है ना फॉर्मूला, ये देख 8 पाई आर स्क्वायर कैसे, वो सोप बबल है, मतलब उसने क्या किया, एयर को कैप्चर कर लिया है, एयर को कैप्चर कर लिया बेटा, और उसने एयर को कैप्चर कर लिया मतलब अंदर के साइड पे भी एयर है और बाहर के साइड पे भी एयर है, तो अंदर का सरफेस 4 पाई आर स्क्वायर, बाहर का सरफेस 4 पाई आर स्क्वायर, दोनों को ऐड किया तो 8 पाई आर। मतलब जब कभी भी फिल्म आ जाएगा ना, फिल्म डबल वाला दिमाग, पॉइंट सबको समझा बेटा, पक्का सबको समझा, ठीक, अब क्या हो गया, ये हो गया हमारा फोर्स, इसको इधर करना एक्सपीरियंस हो, लेकिन मुझे तो वर्क डन करना है, मुझे क्यों वर्क डन करना है, क्योंकि मुझे सरफेस एनर्जी चाहिए, क्यों मुझे सरफेस एनर्जी चाहिए, क्योंकि मुझे सरफेस एनर्जी और सरफेस बीच में रिलेशन फाइंड आउट, तो मैं यहाँ पे ये जो पी क्यू है इसको फोर्स एक्सपीरियंस हो रहा है ऐसा तरफ, मैं उसके अगेंस्ट में यहाँ पे वर्क डन करूँ, ये देखो एक पी क्यू है, ये हो जाएगा पी डैश, ये हो जाएगा, मैं पी क्यू को पी डैश टू डैश लेकर लिख के आना चाहता हूँ बाई सम डिस्टेंस ax, छोटा सा डिस्टेंस ax, तो यहाँ से यहाँ तक लाने के लिए इस फोर्स के अगेंस्ट में वर्क डन करना पड़ेगा कि नहीं, कितना वर्क डन करना पड़ेगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, हमारा फॉर्मूला ही वर्क डन इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, therefore dw is equals to f कितना होगा, p सॉरी, हाँ बराबर है, p l dx, what is dw, p2l dx, ये हमारा वर्क डन हो गया, ये हमारा वर्क डन हो गया बाबू, दिस इज इक्वेशन नंबर, सर मैं बोल रहा हूँ, लेट dA be the increased area, dA क्या है, increased area, टोटल कितना एरिया इंक्रीज हो, वो dA है, dA is the increased area, then it is given by, बोलो बाबू कितना एरिया इंक्रीज होगा, कितना एरिया इंक्रीज होगा,
अरे इतना एरिया इंक्रीज हुआ ना मेरा बच्चा, इतना एरिया इंक्रीज हुआ ना, तो इसका एरिया क्या होगा, कौन सा शेप का है, रेक्टेंगुलर क्या होगा, एल इंटू बी। एल कितना है, एल है, और बी कितना है, डी एक्स, एल इंटू डी एक्स। लेकिन जितना एरिया यहाँ पे है उतना एरिया पीछे भी तो रहेगा ना, फिल्म है ना बेटा, उतना एरिया इंक्रीज हुआ, 12 dx, दिस इज 2, 12 dx की जगह पे dA लिख सकता हूँ, सब्स्टिट्यूट इक्वेशन 2 इक्वेशन नंबर, dw यहाँ पे हो जाएगा dA, therefore t is equals to dw, मीन्स क्या रिलेशन है, सरफेस टेंशन, सरफेस एनर्जी, और दूसरा फॉर्मूला है सरफेस टेंशन, पहला यहाँ पे E is equals to F by A, दूसरा क्या आ गया, E is equals to W by A, when surface tension is defined as surface energy per unit area। सर पर यूनिट एरिया क्यों बोल रहे हो, तो टोटल एरिया है ना, अरे टोटल एरिया से डिवाइड करेंगे तभी तो पर यूनिट एरिया आएगा। भूल गए एग्जांपल दिया था कि हम लोग सब यहाँ पे 50 लोग बैठे हैं और बाहर से कोई 200 करोड़ रुपए फेंक के गया, बोला जाओ चेक करो, हम लोग इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो एक एक को कितना मिलेगा, ये जानने के लिए क्या करोगे, टोटल अमाउंट अपॉन टोटल पर्सन, तब पर पर्सन का पता चलेगा 4 करोड़। तो इसे बेटा टोटल वर्क डन को टोटल एरिया से डिवाइड करेंगे तो पर एरिया का वर्क डन मिलेगा, वर्क डन बोले तो वो सरफेस एनर्जी, सरफेस एनर्जी पर एरिया, ये हमारा सरफेस याद रहेगा। बट ऐसा लिखोगे तो मार्क्स मिलेगा क्या, 3 मार्क्स पूरा, थोड़ा एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा ना, तो इसको ड्रॉप बताओ। क्या दिखा, अच्छा आया तो पैकिंग नहीं दिखा तो डायग्राम ड्रॉ कर लिया, नीचे लिखो, कंसीडर अ रेक्टेंगुलर वायर फ्रेम PQRS, consider a rectangular wire frame PQRS
consider a rectangular PQRS such a way that in such a way that side PQ is movable. Side PQ is movable. Side PQ is movable. Perpendicular to its length. Side PQ is movable. Perpendicular to its length. उसके बाद क्या यहाँ पे सोप फिल बना दिया let soap fill is formed. Let soap fill is formed. Let soap fill is formed. Rectangular wireframe. Soap film is formed on rectangular wireframe. Rectangular wireframe. Also continue. As film is formed. As film is formed. Side PQ. As film is formed. Side PQ experiences a force. Side PQ experiences a force. Side PQ experiences a force towards side SR. Towards side SR. Side PQ experiences a force towards side SR due to surface tension. Due to surface tension. अगले लाइन से लिखो let L, capital L, be the length of side PQ. Let L, capital L, be the length of side PQ. Length of side PQ. And T, capital T, with the surface tension of the liquid. And T, with the surface tension of the liquid. Surface tension of the liquid. T, with the surface tension of the liquid. Then force experienced by side PQ. Then force experienced by side PQ. Side PQ is given by. Is given by. Is given by. L equal F equals to T12. F equals to T12. इसको बोल दो इक्वेशन नंबर 1. ठीक है अगले लाइन से लिखो in order to move side PQ in order to move side PQ to P dash Q dash to P dash Q dash to P dash Q dash work has to be done. Work has to be done against. Work has to be done against force due to surface tension. Against force due to surface tension.
force due to surface tension. Full stop, continue. Let dw, ये देखो, let dw with a small walk done. Let dw with a small walk done for small displacement dx. For small displacement dx. For small displacement dx. Then it is given by Robust, the Lazarus.
नहीं, तो कुछ लिखो मैं और पूछ सकते हो कि मेरा भी लाइन मार्क पता होता है। सब सुन रहा है? यहाँ देखो, angle of contact, an angle made between solid surface inside the liquid and tangent onto the liquid surface at contact point is called angle of contact. ये हमारा एंगल ऑफ कांटेक्ट का डेफिनेशन। अभी यहाँ पे मैं आपको पहले बताता हूँ कांटेक्ट पॉइंट क्या है, किधर है कांटेक्ट। ये देखो, ये हमारा कांटेक्ट, ये हमारा कांटेक्ट, ये कांटेक्ट, ये हमारा कांटेक्ट। होप यू आर गेटिंग दिस। ठीक है, ये हमारा सॉलिड सरफेस। अब this one solid surface is inside the liquid and this solid surface is outside the liquid. So solid surface inside the liquid, solid surface outside the liquid. This solid surface inside the liquid and tangent drawn to the liquid surface at contact point. At this point, tangent drawn. Yes, ये जो tangent draw किया है मैंने solid liquid surface और solid surface inside the liquid, इसके बीच का जो ये वाला एंगल है, this angle, अगर मैं ऐसा मेंशन नहीं करता solid surface inside the liquid, फिर भी तो solid surface ये भी हो जाता ना एंगल ऑफ। इसके लिए मेंशन करना जरूरी है solid surface inside the liquid and tangent draw to the liquid at contact। यहाँ पर भी बेटा मैं tangent draw करूंगा, अरे वाला एंगल, यहाँ पर भी और यहाँ पे ये हो गया। तो यहाँ पे थीटा का वैल्यू 9, यहाँ पे थीटा का वैल्यू क्या है 0। क्यों 0 बेटा? एक्चुअली ये वाला एंगल 7 से 8 डिग्री हो, 7 to 8 डिग्री इज वेरी स्मॉल, 0 बोल सकते हो उसको। तो ये वाला एंगल क्या बेटा बोलो, ऑब्ट्यूज, और ये वाला क्या बेटा बोलो, ऑब्ट्यूज। तो यहाँ पे 4 तरह के एंगल ऑफ कांटेक्ट है, ऑब्ट्यूज, ऑब्ट्यूज, 0 and right angle. There are 4 types of angle of contact, 4 तरह के एंगल ऑफ कांटेक्ट। इन चारों में से या इन चारों में अलग अलग क्या एंगल ऑफ कांटेक्ट अलग अलग, मतलब अलग अलग वैल्यू में आ रहा है, या एक्यूट हो गया, ऑब्ट्यूज हो गया, 0 हो गया, 90 हो। तो 4 अलग अलग एंगल ऑफ कांटेक्ट क्यों है? बिकॉज लिक्विड के अलग अलग सरफेसेस है। जैसे ये वाला सरफेस कैसा है, कॉन्वेक्स, ऐसा है ना बेटा, कॉन्वेक्स। देखा जाए तो ये कॉनकेव भी है,
ऊपर से कॉन्वेक्स है, बट हम लोग किसी भी लिक्विड के सरफेस को ऐसा ऊपर से ही देखेंगे ना, ऐसा नीचे से देखने को जाए, ऊपर से ही देखेंगे, फिर भी बी स्पेसिफिक टाइप ऑफ टेंशन रखने का, बी टेंशन फ्री। बोलो कॉन्वेक्स अपवर्ड्स, एक क्या है कॉनकेव अपवर्ड्स, एक क्या है प्लेन, भी प्लेन। बट इसका कैसा नहीं, दोनों में क्या डिफरेंस है बता दूं, ये सिर्फ एक ही के लिए पॉसिबल है, एक ही इंटरफेस मतलब एक ही कॉम्बिनेशन के लिए पॉसिबल है, वो है प्योर वाटर एंड सिल्वर इंटरफेस। प्योर वाटर और सिल्वर के लिए ऐसा होगा बस, बाकी और किसी के लिए होता नहीं। इसको साइड में हटा, मेन तीन मान के चलो, कौन कौन से, अक्यूट, ऑब्ट्यूस एंड जीरो, अक्यूट, ऑब्ट्यूस एंड जीरो। अब पॉइंट ऐसा है कि यहाँ पे कॉन्वेक्स अपवर्ड्स है, यहाँ पे कॉनकेव अपवर्ड्स, और यहाँ पे प्लेन फ्लैट प्लेन है, ऐसे भी। अब आपके मन में आएगा सर तीन अलग अलग एंगल ऑफ कांटेक्ट इसलिए है क्योंकि तीन अलग अलग लिक्विड सरफेसेस है। लेकिन सर तीन अलग अलग लिक्विड सरफेसेस क्यों है? ये डिपेंड करेगा लिक्विड के नेचर पे, कि लिक्विड का नेचर कैसा है, उसके नेचर पे डिपेंड करेगा कि सरफेसेस कैसे होंगे, कॉन्वेक्स होंगे, कॉनकेव होंगे, फ्लैट होंगे। ये डिपेंड करेगा किसके ऊपर बेटा बोलो, उसके नेचर पे डिपेंड करेगा, उसके नेचर पे डिपेंड। अब बोलोगे सर कैसा है नेचर, किस टाइप ऑफ द नेचर, जैसे यहाँ nature of liquid is not to wet the solid surface. नेचर ऑफ लिक्विड यहाँ पे क्या, जो सॉलिड सरफेस को वेट करेगा ही नहीं, करेगा ही नहीं। अगर ये सॉलिड सरफेस को वेट नहीं करेगा, ऐसा कौन सा लिक्विड है जो कभी वेट नहीं करेगा, मर्क्यूरी। तो अगर मर्क्यूरी को लेंगे ना किसी भी वेसल में, तो उसका सरफेस कॉन्वेक्स ही रहेगा। एक इसका नेचर कैसा होना चाहिए, नेचर ऑफ liquid is to wet the solid surface partially, और यहाँ पे nature of liquid is to wet the solid surface complete। अब बोलोगे सर पार्शियली वेट और कंप्लीटली वेट बोले तो, अगर आपको जानना है ना बेटा पार्शियली वेट और कंप्लीटली वेट, तो आज घर पे जाना, कॉटन लेना, 2 कॉटन लेना, एक को ना ऑयल के अंदर डुबाना और एक को वाटर के अंदर डुबाना, आपको खुद ही डिफरेंस समझ में आ जाएगा कि पार्शियली वेट क्या होता है। बराबर समझा, तो जो ऑयल्स होते हैं वो पार्शियली वेट करते हैं और जो वाटर होता है वो कंप्लीटली वेट करता है। यहाँ पे एग्जांपल क्या बोल सकते हो बेटा बोलो, यहाँ पे क्या एग्जांपल बोल सकते हो, कोई भी ऑयल, लाइक कैरोसिन ले लो बेटा यहाँ पे, और यहाँ पे क्या ले लेंगे वाटर। यस, तो अगर नेचर ऑफ द लिक्विड इज नॉट टू वेट द सॉलिड सरफेस, नेचर ऑफ द लिक्विड इज नॉट टू वेट द सॉलिड सरफेस, उसका सरफेस कैसा होगा, कॉन्वेक्स, और एंगल क्या होगा, ऑब्ट्यूस। और नेचर ऑफ लिक्विड इज टू वेट द सॉलिड सरफेस पार्शियली, तो सरफेस कैसा होगा, कॉनकेव, ऑब्ट्यूट एंगल। और नेचर ऑफ लिक्विड इज टू वेट द सॉलिड सरफेस कंप्लीटली, फ्लैट, फ्लैट हो जाएगा सी। अब मन में अगला क्वेश्चन आएगा, सर एक बात बताओ हमको, when nature of liquid is not to wet the solid surface, तो कॉन्वेक्स ही क्यों होगा, इसका कुछ एक्सप्लेनेशन है? when nature of liquid is to wet the solid surface partially, तो कॉनकेव ही क्यों होगा, इसका कुछ एक्सप्लेनेशन है? और अगर कंप्लीटली वेट करेगा तो फ्लैट क्यों होगा, इसका कुछ एक्सप्लेनेशन जानना है?
मैंने बोला लिखने का घाई नहीं करना, ये तो फोटो निकालो घर पे आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं, समझने का कोशिश करो भी आप। हेलो, चलो यहाँ देखो सब लोग प्लीज, मैं क्या एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। When nature of liquid is not to wet the solid surface, तो surface convexy क्यों? समझो इस वेसल में मैंने ऐसा लिक्विड लिया है जो सॉलिड सरफेस को वेट नहीं कर, लाइक क्या आगे बेटा मालूम, मर्क्यूरी, और इस कांटेक्ट पॉइंट पे एक लिक्विड मॉलिक्यूल है ए, क्या बेटा बोलो, ए, तो यहाँ पे एक लिक्विड मॉलिक्यूल ए है, ठीक है, उसके ऊपर क्या क्या फोर्सेस एक्ट, और आर द फोर्सेस एक्टिंग ऑन दिस लिक्विड मॉलिक्यूल, जरा सोच के देखो उसके ऊपर क्या क्या फोर्सेस एक्ट, इस लिक्विड मॉलिक्यूल लेके क्या एक्ट, इसके ऊपर सबसे पहला फोर्स एक्ट होगा उसका वेट, which is acting vertically downwards, तो ना के बराबर। एलो बोल, मैंने अभी क्या बोला, सच तुझे नहीं पता, कुछ क्यों नहीं पता, कुछ लो सर गप्पा गोष्ठी में लग, चल ना लग, अभी क्यों पूछ रहा था तेरे को जब मैं पढ़ा रहा हूँ, लॉस है बस। सो पहला फोर्स तेरे लिए फिर बोल रहा हूं, पहला फोर्स क्या एक्ट होगा, वेट इज एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड्स, तो ना के बराबर हो गए, मॉलिक्यूल का कितना वेट होगा। दूसरा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दिस लिक्विड मॉलिक्यूल ए एंड एयर मॉलिक्यूल्स, adhesive force, force of attraction between the two molecules of the different substances, जो किधर एक्ट होगा, ऊपर, तो इसका वेट ना के बराबर नीचे, फोर्स ऊपर ना के बराबर, दोनों ना के बराबर है, और अपोजिट इन डायरेक्शन, तो दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल, नलिफाई कर देंगे, कैंसिल कर, तो इफेक्टिवली दो फोर्स एक्ट, चार में से दो तो नल्ले हो गए, निकाल दो, फोर्स एक्ट होंगे। पहला, force of attraction between this liquid molecule A and another liquid molecule around it due to cohesion, और दूसरा इफेक्टिव फोर्स, force of attraction between this liquid molecule A and the solid surface,
बराबर है। तो यहाँ पे ये देखो, इधर पहला फोर्स एक्ट होगा कोहेसिव फोर्स, ठीक। इधर ही क्यों एक्ट होगा बेटा, यहाँ पे लिक्विड मॉलिक्यूल है और सारे फोर्सेस इधर से सब लोग उसको खींच रहे हैं। कोने में कोई खड़ा है, या कोई एक बॉडी है, हम लोग सब लोग रस्सी बांध के उसके बॉडी को सब अपने अपने तरफ खींच रहे हैं, सब लोग अपने अपनी तरफ खींच रहे हैं। किधर जाएगा, समवॉट बीच में ही जाएगा, रिजल्टेंट फोर्स समवॉट बीच में ही रहेगा। ये समझ रहा है ना स्केलर्स एंड वेक्टर्स का कॉन्सेप्ट। तो ये इधर समवॉट रहेगा कोई सी, और अदृश्य फोर्स किधर है, force of attraction between this liquid molecule A and solid surface molecule, इधर है होगा एक सॉलिड मॉलिक्यूल्स को अपनी तरफ खींचेगा ना बाहर की साइड, तो ये adhesive force और एक cohesive, ये दो फोर्सेस यहाँ पे एक्ट हो रहे हैं। सबसे पहले तो आपके मन में डाउट आएगा कि सर आपने नाइंसाफी किया है, गलत किया है। एक फोर्स को इतने बड़े वेक्टर के साथ और एक फोर्स को इतने छोटे वेक्टर, इधर जगह नहीं है इसके लिए छोटा सा ड्रॉ किया, क्या ऐसा ही हो गया, मतलब जानबूझ के आपने ऐसा ड्रॉ किया या ऐसा ही हो गया। ये बेटा बट ऑब्वियस है, मैंने जानबूझ के ऐसा ड्रॉ, इस फोर्स को बड़ा है और ये वाला फोर्स छोटा है, ये छोटा इसके लिए छोटा वेक्टर है, बड़ा फोर्स इसके लिए बड़ा वेक्टर। अब बोलोगे सर आपको सपना आया था, आपको कैसे पता चला कि फोर्स बड़ा और वो वाला फोर्स छोटा है। एक बात बोल बेटा, अगर मैं मर्क्यूरी को यहाँ पे स्पिल करता हूँ और मर्क्यूरी इस सरफेस को वेट नहीं करता है, इसका क्या मतलब, इसका एक ही मतलब है ना कि मॉलिक्यूल्स का जो बीच का कोहेसिव फोर्स है वो मर्क्यूरी और व्हाइट बोर्ड मॉलिक्यूल्स के अधेसिव फोर्स के कंपैरिजन में बहुत 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 बड़ा है, इतना ज्यादा बड़ा है कि उसको वेट ही नहीं करते। तो कोहेसिव फोर्स बहुत बड़ा है ना। और स्केलर्स एंड वेक्टर्स में हमको पढ़ा था, अमोल सर को याद करो, अमोल सर ने पढ़ा हाउ टू रिप्रेजेंट अ वेक्टर, जिसका लेंथ बड़ा होगा, मतलब जो वेक्टर बड़ा है उसका लेंथ बड़ा होना चाहिए, तो जिसका इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड छोटा है उसका लेंथ छोटा होना चाहिए। मोर इज द लेंथ, मोर इज द मैग्नीट्यूड, लेस इज द लेंथ, लेस इज द मैग्नीट्यूड। क्योंकि कोहेसिव फोर्स बड़ा है इसके लिए बड़ू वेक्टर, छोटू है छोटू वेक्टर। होप यू आर गेटिंग दिस, मतलब मैंने जानबूझ के ड्रॉ किया, क्यों ड्रॉ किया सबको समझो। चलो अब इसका रिजल्टेंट मुझे चाहिए, अब रिजल्टेंट कैसे फाइंड आउट। अब जैसे रिजल्टेंट की बात आएगी, आपको सबसे पहले चेक करना है कि जो दो वेक्टर्स है वो कोलिनियर है कि नॉन कोलिनियर है। कोलिनियर मतलब दोनों एक ही लाइन में है कि अलग अलग लाइन में है। अगर दोनों एक ही लाइन में है तो दो ही पॉसिबिलिटीज पॉसिबल है, या तो दोनों का डायरेक्शन सेम होगा या ऑपोजिट, तीसरा और कुछ पॉसिबल है। तो अगर एक लाइन में है सेम डायरेक्शन में है तो एडिशन होता है, एक ही लाइन में है अपोजिट डायरेक्शन में है तो सब्ट्रैक्शन होता है। लेकिन अगर नॉन कोलिनियर वेक्टर्स हैं तो उनका रिजल्टेंट फाइंड आउट करने के लिए दो लॉज, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम। तो ट्रायंगल लॉ क्या है, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम। ट्रायंगल लॉ क्या है, जब दो वेक्टर्स का ओरिजिन सेम नहीं होगा तो ट्रायंगल लॉ, और दो का ओरिजिन सेम होगा तो पैरेलल। यहाँ पे दोनों का ओरिजिन सेम है ना बेटा, तो क्या यूज होगा, पैरेललोग्राम। और पैरेललोग्राम कैसा करें, तो पहला पैरेललोग्राम ड्रॉ करने के लिए इस एबी का पैरेलल ड्रॉ करना, यस का पैरेलल लाइन, यस, और इसका भी पैरेलल। अभी क्या हो जाएगा बेटा बोलो, ये हो गया इसका, यस, एपी AQ रिजल्ट। तो बेटा यहाँ पे रिजल्टेंट फोर्स किधर एक्ट होगा, अंदर के साइड, जैसे यहाँ पे रिजल्टेंट फोर्स किधर एक्ट होगा, अंदर के साइड। सर ध्यान से देख बेटा सब लोग, देख ऐसे ऐसे, इधर फोर्स ऐसा एक्ट हो रहा है अंदर के साइड,
इधर फोर्स एक्ट हो रहा है अंदर के साइड, ऐसे और ऐसे दोनों को एक साथ खींचोगे तो आ गया ना कॉन्वेक्स, आया कॉन्वेक्स पक्का। बट आई थिंक ये तो मेरा लॉजिक से मैंने बताया, इधर खींचेंगे इधर खींचेंगे तो कॉन्वेक्स हो जाएगा, ये तो मेरा लॉजिक है। अब बाय डेफिनेशन सोचो, बाय डेफिनेशन क्या है डेफिनेशन, पहला डेफिनेशन जरा पढ़ो एक बार, क्या पढ़ा है, of force acting perpendicular to an imaginary line drawn to the liquid surface per unit length, यही पढ़ा ना। मतलब वहां पे क्या पढ़ा बता आप लोगों ने, कि जो फोर्स होता है और जो लिक्विड सरफेस होता है दोनों एक दूसरे का क्या होता है परपेंडिकुलर। यहाँ पे नेट फोर्स जो है इनवर्स है, यहाँ पे नेट फोर्स इनवर्स है, यहाँ पे लिक्विड सरफेस कैसा होना चाहिए इसका परपेंडिकुलर, और यहाँ पर भी लिक्विड सरफेस कैसा होना चाहिए फोर्स का परपेंडिकुलर, दोनों परपेंडिकुलर हो गए। अब दोनों को मिला दो बेटा, हेलो दोनों को मिला दो। ये समझा मैंने क्या बोला, यहाँ देखो यहाँ पर भी हम लोग लिक्विड सरफेस लिया, इसके भी जो कॉन्टैक्ट पॉइंट पे पार्टिकल है, बताओ उसके ऊपर कौन कौन से फोर्सेस एक्ट होंगे बेटा, व्हाट आर द फोर्सेस एक्टिंग ऑन दिस लिक्विड मॉलिक्यूल ए, वही चार, मतलब इफेक्टिवली दो ही, पहला नेट फोर्स नेट, यहाँ पे दोनों का लेंथ ऑलमोस्ट क्या है आइकोसेम, आइकोसेम बोलो, पार्शियली बैठना बेटा, पार्शियली बैठ। अब इसका भी रिजल्ट फाइंड आउट करने के लिए पैरेलल, इसका पैरेलल, इसका भी पैरेलल, बताओ रिजल्ट कहां से पास होगा, डायगोनल, कौन सा डायगोनल, दूसरी ओरिजिन से पास होगा। तो यहाँ पे रिजल्ट फोर्स किधर आ गया बेटा बोलो, बाहर की साइड, तो ऐसे यहाँ पर भी फोर्स किधर एक्ट होगा बाहर के साइड, ये हमारा लिक्विड सरफेस है, यहाँ पे फोर्स आउट, यहाँ पे फोर्स आउट आउट आउट, ऐसे हो जाएगा कि नहीं, ऐसे हो गया कि नहीं, ये तो मेरा लॉजिक है, ये मेरा लॉजिक है। बाय डेफिनेशन बोलो रिजल्टेंट फोर्स किधर एक्ट होगा आउटवर्ड्स, आउटवर्ड्स, ये भी हमारा फोर्स है एफ, ये भी हमारा फोर्स है एफ, तो रिजल्टेंट फोर्स किधर परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर दोनों, हाँ देख यहाँ पे रिजल्टेंट फोर्स बाहर है ना, इधर भी देख बाहर और बाहर, लिक्विड सरफेस का परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर कॉन्केव बन गया कि ये सबको समझा, यहाँ पे बोलो बेटा कैसा देखा, यहाँ पे जो लिक्विड मॉलिक्यूल ए है क्या क्या फोर्सेस एक्ट होंगे, एब्रेसिव और अधेसिव, ये है अधेसिव, और चिंटू सा को ए से, क्यों चिंटू सा बेटा बोलो, because it weights the solid surface completely weight करेगा तो ऐसा हो जाएगा। अब इसका पैरेलल, इसका पैरेलल, और चुप ना रहे, चुप ना रहे, बकवास से को बोलो तो सोचेंगे नहीं, बकवास करते हैं। पहले
ये हो गया रिजल्ट। तो यहाँ पे रिजल्टेंट फोर्स किधर है बेटा बोल, ऑलमोस्ट ऐसा बाहर के साइड पे ऐसे, यस, और यहाँ पर भी ऑलमोस्ट ऐसा बाहर के साइड। अब बोलो लिक्विड सरफेस कैसा होना चाहिए, लिक्विड सरफेस कैसा होना चाहिए, इसका परपेंडिकुलर, इसका परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करो लाइक दिस, और इसका परपेंडिकुलर लाइन, अब इन दोनों को मिला दो। वो छोटा सा एंगल आया कि नहीं, वही आ गया ना। तो इसका मैंने रीजन भी बता दिया, रीजन में ये क्या फोर्सेस एक्ट करे उसके बेसिस पर रिजल्ट है, लॉजिक से भी और डेफिनेशन से, ठीक है। इसमें एक पॉइंट और लिख सकते हैं लास्ट, जैसे जो लिक्विड सरफेस है कैसा है बोलो, कॉन्वेक्स अपवर्ड्स, तो यहाँ पे लिखना है नेचर ऑफ लिक्विड सरफेस इज कॉन्वेक्स अपवर्ड्स, क्या होगा, नेचर ऑफ लिक्विड सरफेस इज कॉन्केव अपवर्ड्स, यहाँ पे क्या होगा, नेचर ऑफ लिक्विड सरफेस इज, यहाँ पे इसे और क्या लिख सकता हूँ, एपी सब जगह लिखा है, क्यू क्या है, अधेसिव फोर्स, और एआर क्या है, रिजल्ट, याद रहेगा सबको, यस, क्लियर है सबको। ये है हमारा एंगल ऑफ कांटेक्ट, चार तरह के अलग अलग एंगल ऑफ कांटेक्ट, चार अलग अलग एंगल ऑफ कांटेक्ट है बिकॉज ऑफ डिफरेंट डिफरेंट लिक्विड सरफेसेस, different liquid surfaces are because of different nature of the liquid, उस नेचर पे वैसा ही सरफेस क्यू, ये उसका एक्सप्लेनेशन हो गया। लास्ट अब क्या करोगे बेटा पता है, आप यहाँ पे इसको लिखोगे कैसे, आपसे यहाँ पे आप लिखोगे डेफिनेशन एंगल ऑफ कांटेक्ट का 1 2 3, तीन लाइन मारोगे तो चार कॉलम बनेगा, एक कॉलम में ए यहाँ से यहाँ तक, एक दूसरे कॉलम में, एक तीसरे कॉलम में, एक चौथे कॉलम, एक साथ बेटा करेंगे, कम ऑन इंडिया राइट नाउ।
साहिल यादव, पीयूष डांगरे, गणेश यादव, नंबर 40, पीयूष डांगरे, सारिका लावण काम करते, लावण पेपर देशे, मनीष शेट्टी, यश होमे, शुभम लांडे, आदर्श भारत, विनायक वर्मा, लावण, सारिका, आकाश चालो, कोमल खटके, ओए ये मुकुंद पाल, जैसे आठवड्याला द्या पेपर जायला
विश्वकर्मा 1 24 126 प्रथम हाताने शिवम शर्मा शिवम शर्मा साई यादव अभिषेक शर्मा 55 ओ now here next paper now here next one 24 Abhishek राजपाल ने रीता गुप्ता नवीन दूसरिया केतन हाड़ी कौन है ज्योतिर्मय त्रिपाठी सामने अदिति यादव आर्यन यादव स्वाति पाटिल राजकुमार रोहन बच्चे साइन श्वेता शेर सावन आरती प्रसाद विकास यादव मेघना आदित्य गुप्ता अलड़े तने में जरा पेपर में आठ पड़े आरती प्रसाद और शिवसार परिषद किरण जाधव किरण वर्मा श्वेत यादव अनुपात
लेक्चर खत्म हुआ है, कल का लेक्चर आपका हिमांशु सर का रहेगा सेम नहीं करते